So welcoming you all, dear friends, or let us begin by reading from Matthew chapter 5 verses 1, 2 and 3. मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा। हाँ। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंटली काफ़ी सारा विषय इसमें है। सो व्हाट विल डू इज विल जस्ट सी 4 इम्पोर्टेंट थिंग्स फ्रॉम हियर। 4 महत्वपूर्ण बातों को हम यहाँ से देखेंगे। द फर्स्ट वुड बी पहाड़ी उपदेश का महत्व, द सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्मन ऑन द माउंट, इंट्रोडक्शन के रूप में। और फिर हम यह भी देखेंगे कि क्या यह उपदेश आज हमारे लिए लागू होते हैं। इज़ इट स्टिल एप्लीकेबल फॉर अस टुडे, क्योंकि ये बातें यीशु मसीह ने बहुत वर्षों पहले कहे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये फॉर देम और फॉर द पीपल हु आर टू कम इन द फ्यूचर। और हम देखेंगे साथ ही साथ यह भी कि क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर जो मन के दीनता है या आत्मा के दीनता है, पॉवर्टी ऑफ स्पिरिट जिसे कहते हैं, क्यों इस पर एम्फोसिस डालते हैं या इस पर क्यों वो प्राथमिकता को देते हैं। और साथ ही साथ हम यह देखेंगे कि ये आत्मा का दीनता या मन के दीनता, पॉवर्टी ऑफ स्पिरिट क्या है। तो 4 बातों का हम यहाँ से आज की इस शॉर्ट स्टडी में देखने का कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू फिनिश एज अर्ली एज वी कैन। तो डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य के ये जो सुसमाचार है उसके मूलभूत सत्य यानी फाउंडेशनल जो ट्रूथ है, जो ट्रूथ यहाँ पे सर्मन ऑन द माउंट पहाड़ी उपदेश है। यू ऑल माइट नो कि मैथ्यू चैप्टर 5 टू मैथ्यू चैप्टर 7 जो है 5 to 7 ये जो सेक्शन है इट इज़ नोन एज द सर्मन ऑन द माउंट। यानी यीशु मसीह जब पहाड़ पे थे उस वक्त उन्होंने ये उपदेश को दिए थे। दैट्स व्हाई दिस इज फेमसली नोन एज द सर्मन ऑन द माउंट या पहाड़ी उपदेश। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहते हैं राज्य के सुसमाचार के मूलभूत सत्य जो इस पहाड़ी उपदेश में निहित है का 2000 वर्षों से उन सभी पर प्रभाव रहे हैं जो इसे पढ़ते और सुनते हैं। कम से कम 5 कारण मन में आते हैं। डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहते हैं कि यीशु का यह महानतम उपदेश इतना महत्वपूर्ण क्यों है। 5 रीजन्स ही गिव्स अस। सबसे पहला कि यह पहाड़ी उपदेश जो है द सर्मन ऑन द माउंट डेमोन्स्ट्रेट्स द नेसेसिटी ऑफ द न्यू बर्थ। यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश नया जन्म का जो आवश्यकता है उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है, उसको व्याख्या करता है, उसको प्रदर्शित करता है कि नया जन्म की आवश्यकता है। डेमोन्स्ट्रेट्स द नेसेसिटी ऑफ द न्यू बर्थ कि जब किसी व्यक्ति का जीवन में नया जन्म घटता है, व्हाट हैपेंस इज गॉड द होली स्पिरिट, परमेश्वर जो है उस व्यक्ति का जीवन में नया जीवन को प्रदान करता है। कि नया जन्म जो है वो बेसिकली परमेश्वर के द्वारा नया जीवन को दिया जाना। एज अ रिजल्ट नया जीवन एक व्यक्ति का जीवन में जैसा सीड्स स्प्राउट में बदलते हैं उसी प्रकार से नया जीवन हमारे जीवन में एज अ रिजल्ट ऑफ द न्यू लाइफ गिवन टू अस, एक नया जीवन एक विश्वासी का जीवन में ऐसा रिजल्ट परिणाम या फल स्वरूप उम्र के आते हैं। सो न्यू बर्थ क्या है? न्यू बर्थ नया जन्म परमेश्वर का एक ऐसा महान कार्य है जहाँ पे वो पाप में मरा हुआ व्यक्तियों को नया जीवन प्रदान करते हैं। ये सरासर एक्सप्लिसिटली परमेश्वर का कार्य है। एंड देन आगे वो कहते हैं इन ऑर्डर फॉर अस टू रिकॉग्नाइज आवर सिन जीसस मेड ए फुलर क्लियरर प्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ। यीशु मसीह ने व्यवस्था मतलब जो ओल्ड टेस्टामेंट लॉ है उसका क्लियर प्रेजेंटेशन को किया है। स्पष्टता से और पूर्णता से उन्होंने इस उपदेश में उस लॉ का, व्यवस्था का उन्होंने प्रेजेंट किया है। क्यों किया है? ताकि हम पाप को पहचान सके, ताकि हम पाप को रिकॉग्नाइज कर सके। फॉर एग्जाम्पल लॉ क्या बताते हैं? लॉ सारा उन चीज़ों को लिस्ट करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 10 कमांडमेंट्स भी लॉ है, मुख्य एक लॉ है। वहाँ पे आप देख पाएंगे तमाम पाप के बारे में भी उल्लेख किया हुआ है। सो जीसस यहाँ पे क्लियरली और फुल तरीके से व्यवस्था को
प्रेजेंट कर रहा है, सामने रख रहा है, ताकि लोग, हम अपने पाप को पहचान सके, रिकग्नाइज कर सके, और साथ ही साथ व्यवस्था को रखने के साथ साथ पाप को उजागर करने के साथ साथ यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, उद्धार का जो ऑफर है, प्रस्ताव है, उसको प्रदान कर रहे हैं। वन साइड जीसस इज एक्सपोजिंग सिन, अनदर साइड इज ऑफरिंग सैल्वेशन इन द सर्मन ऑफ द माउंट। यीशु मसीह का मैसेज जो है वो क्लियरली इन बातों को उल्लेख करता है कि मनुष्यों के पास, हमारे पास अपना कोई धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता का मतलब सिंपल टर्म्स में, जैसे तराजू हम देखे हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं, 1 किलो पोटैटोस या राइस जो भी आप खरीदते हैं, वन साइड में 1 किलो का वो स्टोन को रखा जाता है जो वेइंग मेजर है, और दूसरा साइड में वो सामान जो आपको चाहिए। और धार्मिकता का बिब्लिकल मीनिंग यही है कि एग्जैक्टली जब 1 किलो का स्टोन को रखा जाए और जब आपका चीज़ जो भी आप चाहते हैं उसे रखा जाए, जब ये बैलेंस में आ जाता है तो आप क्या कहते हैं, 1 किलो हो गया है, आपको जो है वो सामान दिया जाता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आ गया है, एग्जैक्टली आपको 1 किलो, और पहले तो थोड़ा ज़्यादा भी आ जाता था, आज तो एक्यूरेट तरीके से जैसे सोने को तोलते हैं ना, उसी प्रकार से वेमेंट होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राइचियसनेस भी वैसा ही है। राइचियसनेस का मतलब यह है कि तराजू की एक तरफ है परमेश्वर का जो आदेश है, हिज कमांड्स एंड God's standard, and living up to that standard, coming to the conformity to that standard is known as righteousness. और यीशु मसीह यहाँ से यह दिखा रहे हैं कि किसी भी मनुष्य के पास, हम मनुष्य के पास अपना वो धार्मिकता नहीं है कि हम परमेश्वर का स्टैंडर्ड के अनुसार जी सके। That's what Jesus is showing, कि अगर परमेश्वर जांच करने लगे, अगर स्क्रूटिनी करने लगे, अगर मूल्यांकन करने लगे, हमारे पास वो धार्मिकता है नहीं कि हम कह सके कि हम उस तराजू के बराबर में आ गए हैं, या हमारे पास वो धार्मिकता है इन बिब्लिकल टर्म्स। वी कैन से दैट ओनली दोज हु हैव ए न्यू नेचर, केवल वही व्यक्ति लोग जिनके पास नया प्रकृति है, नया नेचर है, थ्रू क्राइस्ट, मसीह के द्वारा। कुछ क्षण पहले हमने नया जन्म के बारे में कहे, याद है, नया जीवन का दिया जाना, केवल वही लोग जिनके पास यह नेचर है मसीह के द्वारा, वो नया जीवन, नया जन्म को दिया जाने के द्वारा, केवल वही लोग उस तराजू का मान पर आ सकते हैं। बाय नो अदर वे, दूसरा कोई भी तरीके से नहीं, बट ओनली बाय सेविंग फेथ, केवल सच्चा उद्धारदायी विश्वास के द्वारा हम वो धार्मिक आचरणों को, हम उस धार्मिक प्रवृत्ति को जो है प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक प्रकृति, धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक आचरण को किसके द्वारा? केवल और केवल मसीह में सच्चा उद्धारदायी विश्वास के द्वारा। और फलस्वरूप हम परमेश्वर का दृष्टि में, परमेश्वर का जांच में सटीक ठहर सकते हैं। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे कि हम उस तराजू के बराबर में आ सके। केवल और केवल वो नया नेचर जो हमें मसीह के द्वारा दिया जाता है, नया जन्म के द्वारा, ठीक है, और केवल केवल मसीह के द्वारा, मसीह में होकर हम राइचियस, धार्मिक एटीट्यूड, धार्मिक आचरण, धार्मिक स्वभाव, इट्स नॉट जस्ट सम एम्प्टी आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ राइचियसनेस। नो, ऐसे तो बहुत सारा लोग हैं, बहुत सारा महंत लोग हैं जो लोग गुटखा, दारू, बीड़ी, सिगरेट नहीं लेते हैं, appearing to be righteousness from the outside, but God looks in the inside। ठीक है, तो उस प्रकार का एटीट्यूड जो केवल बाहरी नहीं है, but which is from within, it comes from that new nature that God gives us through Christ, जो मसीह में सच्चा उद्धारदायी विश्वास के द्वारा हमें दिया जाता है। फलस्वरूप हमारा आचरणों में, हमारा एटीट्यूड में, ना ही केवल हमारा बाहरी बिहेवियर में, बट फ्रॉम इनसाइड वी बिगिन टू चेंज। एज अ रिजल्ट our outward actions also begin to change, and as a result of true faith in Christ, और उस नेचर का दिए जाने के द्वारा, उस धार्मिकता का दिए जाने के द्वारा हम परमेश्वर के दृष्टि में धार्मिक ठहराए जाते हैं, और दूसरा कोई चारा नहीं है, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहते हैं कि यीशु मसीह का इस महान उपदेश में, पहाड़ी उपदेश, सर्मन ऑन द माउंट में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में जब वे सोच रहे थे तो 5 वैसे विषय आते हैं। तो उन 5 विषयों में सबसे पहला विषय क्या है? यह है नया जन्म की आवश्यकता के बारे में, क्योंकि विदाउट द न्यू बर्थ नन ऑफ अस कैन कम अप टू दैट स्टैंडर्ड ऑफ गॉड्स राइचियसनेस। और दूसरा बात यह है कि द सर्मन पॉइंट्स ऑल लिसनर्स टू देयर डिपेंडेंस ऑन क्राइस्ट्स एनेबलिंग पावर टू मीट गॉड्स स्टैंडर्ड्स।
दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सरमन हमें पॉइंट करता है, क्या दिखाता है? सारा लिसनर्स को जो सुन रहे होते हैं उनको यह दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? उन्हें पॉइंट करते, इशारा करते हैं। किस और इशारा करते हैं? कि हम सबों को जो है संपूर्ण रूप से मसीह में निर्भर होने की आवश्यकता है। क्योंकि केवल मसीह ही हमें वो क्षमता, वो काबिलियत को दे सकते हैं जिसके द्वारा हम उस तराजू के बराबर आ सकते हैं। Are you getting it? ये दिस sermon points to this reality. To which reality? कि we have to depend on Christ. There is no other way. This sermon tells the listener कि भैया आपको मसीह में निर्भर होना आवश्यक है। टोटल डिपेंडेंस भी, क्योंकि मसीह में होकर ही हमें वो योग्यता प्राप्त होते हैं जिसके फलस्वरूप हम उस तराजू के बराबर में आ सकते हैं। तो इस सच्चाई को भी हम इस सरमन ऑन द माउंट में देख पाते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय, जीसस मैसेज, यीशु मसीह का जो मैसेज है, गिव्स अस द फादर्स पैटर्न। यहाँ पे यीशु मसीह का जो मैसेज है वो हमें स्वर्गीय पिता का पैटर्न या प्रतिरूप को प्रदान करते हैं। किस बारे में प्रतिरूप, किस बारे में पैटर्न? पैटर्न फॉर ट्रू हैप्पीनेस, पैटर्न फॉर ट्रू पीस। सी पीपल हैव सेवरल पैटर्न्स फॉर सेवरल थिंग्स। यदि आप कोई, suppose for example, if you and I want to qualify in some UPSC or some exams, people will give you certain patterns and strategies. There are strategies and patterns for various things. So pattern, we got what pattern is. So यीशु मसीह यहाँ पे जो है, यीशु मसीह का जो मैसेज है वो हमें परमेश्वर पिता का पैटर्न को प्रदान करता है, प्रतिरूप को प्रदान करते हैं। किस बारे में? कोई इन द अर्थ एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बारे में नहीं, बट अबाउट ट्रू हैप्पीनेस एंड ट्रू पीस। कि कोई व्यक्ति ट्रू हैप्पीनेस, सच्चा आनंद और सच्चा शांति तक कैसा पहुंच सकते हैं, कि हम सच्चा शांति और सच्चा आनंद को उपलब्ध करते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए कैसे जी सकते हैं। व्हाट इज दैट पैटर्न? उस पैटर्न को यीशु मसीह सरमन ऑन द माउंट में अपने मैसेज के द्वारा उसे जो है सामने लेकर आते हैं। And Sermon on the Mount provides the real pathway to believers, to the believers' sanctification. Sermon on the Mount, पहाड़ी उपदेश, एक विश्वासी के जीवन में सच्चा पवित्रता में बढ़ने का जो मार्ग है, पाथवे है, उसे प्रदान करते हैं। यदि हम पहाड़ी उपदेश के अनुरूप अपने जीवन को शेप करें, मोल्ड करें, जैसा कुम्हार बर्तन को बनाते हैं, यदि हम अपने जीवन को यीशु मसीह का सरमन ऑन द माउंट का जो उपदेश है उस अनुसार अगर हम गठित करें, तो एक सच्चा विश्वासी अपने जीवन में धार्मिकता और पवित्रता में प्रगति कर रहे होंगे। बिकॉज सरमन ऑन द माउंट गिव्स यू द रियल पाथवे टू बिलीवर्स सैंक्टिफिकेशन। और चौथा, सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी उपदेश में जो सिद्धांतों को यीशु मसीह सिखाए हैं, ये जब हम दूसरे दोस्तों के साथ जो अविश्वासी है या अविश्वासी लोगों के बीच में जब हम जी रहे होते हैं, तो यदि हम चाहते हैं कि हम उनको सुसमाचार बांटे, तो सरमन ऑन द माउंट, यीशु मसीह का ये पहाड़ी उपदेश हमें ग्रेटेस्ट स्क्रिप्चरल रिसोर्सेज प्रदान करते हैं कि दूसरों के साथ हमें किस प्रकार से सुसमाचार को बांटना है उसके बारे में। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जॉन मैकआर्थर आगे कहते हैं, इफ़ यू एज ए क्रिश्चियन, यदि आप एक विश्वासी होने के नाते पर्सोनिफाई दिस ट्रूथ्स, यानी कि सरमन ऑन द माउंट के सत्य को अगर आप पर्सोनिफाई करें माने इसे अगर अपने जीवन में लागू करें, इस अनुरूप अगर अपने आप को गठन करते जाएं, तो ये इन सत्यों में जीने के द्वारा दूसरे लोग आपके द्वारा प्रभु के पास आकर्षित होंगे आने को। ठीक है? क्योंकि सरमन ऑन द माउंट आपको रिसोर्स प्रदान करते हैं कि आप मसीह को, उनके सुसमाचार को दूसरे के साथ साझा करें। और ये किस प्रकार से होते हैं? यदि हम इसे अपने जीवन में पर्सोनिफाई करें, तो ये इस प्रकार का सुगंधित जीवन होते हैं कि आप दूसरों को मसीह की ओर आगे बढ़ाने के लिए अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, एंड लास्ट, फिफ्थ, जैसे लोग पूछते हैं भैया कि शांति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो दिस कैन बी द रोड मैप। एग्जैक्टली, थैंक यू भाई। द फिफ्थ, द लाइफ दैट इज ओबीडियंट टू द सरमन्स टीचिंग्स, जो जीवन यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के जीवन के अनुसार उनके आज्ञा पालन में जी रहे होते जीवन है, इज द ओनली लाइफ। वो एकमात्र
वो जीवन जो यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के अनुसार जो ओबीडियंटली चल रहा जीवन है, केवल वही वो जीवन है जिस जीवन को देखते हुए पिता परमेश्वर आनंदित या संतुष्ट होते हैं. द लाइफ दैट इज लिव्ड इन अकॉर्डेंस टू द ओबीडियंस द टीचिंग्स ऑफ जीसस इन द सर्मन ऑन द माउंट एक्सप्लिसिटली, वही वो जीवन है जिसको देखकर पिता संतुष्ट होते हैं, पिता आनंदित होते हैं. इट प्लीजेस गॉड. और यही इसी प्रकार से जीवन जीना, ठीक है, विश्वासी जीवन का एक हाईएस्ट और नोबलेस्ट, सबसे ऊंचा या लाइफस्टाइल होना है. यू गॉट इट. इसी प्रकार से जीवन जीना एक विश्वासी जीवन का जो उच्चतम जीवन जीना हम कह सकते हैं, या सबसे नोबल तरीके से, सबसे नोबल या करते हैं ना, सबसे भद्र जीवन जिसे हम कह सकते हैं चलती भाषा में, वो वही जीवन है विश्वासी के लिए. दिस लाइफस्टाइल is the objective, is the highest and the noblest objective of a Christian life. And डॉक्टर जॉन मैकआर्थर आगे कहते हैं, इस पहाड़ी उपदेश जैसी महत्वपूर्ण भक्तिपूर्ण अध्ययन शुरू करते हुए आपको निश्चित रूप से ऐसे सत्य और अंत दृष्टियाँ मिलेगी जिन पर आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया होगा. See, as we study together the Sermon on the Mount, डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहते हैं कि यू आर गोइंग टू डिस्कवर ट्रूथ्स एंड सच इंसाइट्स जो आपने शायद पहले कभी डिस्कवर ना किया हो. और डॉक्टर जॉन मैकआर्थर पूछते हैं कि इन 5 बातें जिनको अभी हम लोगों ने देखे, सबसे पहले नया जन्म का आवश्यकता, सेकंड डिपेंडेंस, टोटली डिपेंडिंग अपॉन क्राइस्ट, थर्ड स्वर्गीय पिता का पैटर्न है, चौथा ग्रेट रिसोर्स टू शेयर गॉस्पेल विद अदर्स, 5 the only life that is pleasing to God. डॉक्टर जॉन मैकआर्थर पूछते हैं, which one or two of the 5 statements above do you think you are most ready to hear more about? Sermon on the Mount का जो brief introduction और significance को हमने अभी भी देखे हैं, महत्व कि उनमें क्या क्या बातें हैं. और दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि is this sermon for us today? क्या ये उपदेश आज हमारे लिए लागू होते हैं? क्योंकि देखिए मैथ्यू 5 से मैथ्यू 7 में ऐसा बातें हैं जो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि दिस इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू लिव इन दैट वे. दिस हैविंग सच बिहेवियर, ये तो अनहोना है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग. इसीलिए कोई विश्वासी लोग ऐसा कहते हैं, कुछ क्रिश्चियंस लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो पहाड़ के उपदेश है ये आज हमारे लिए लागू नहीं है, ये तब के लिए है जब when Jesus will return and establish his thousand years kingdom, तब के लिए ये है, ये आज के लिए नहीं है. बिकॉज seemingly these things are impossible, having such kind of behavior it's impossible. कुछ क्रिश्चियंस लोग जो है इस प्रकार से आर्गू करते हैं. देखिए यहाँ पे आगे जब हम सर्मन ऑन द माउंट पढ़ते हैं तो मैथ्यू 5:48 में लिखा हुआ है, बी परफेक्ट बिकॉज योर हेवनली फादर इज परफेक्ट. सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है. तो वो लोग कहते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति सिद्ध हो सकता है, हाउ कैन समवन बी परफेक्ट. सी दैट्स व्हाई दिस सर्मन ऑन द माउंट जो है वो शिक्षा हमारे लिए आज लागू नहीं होते. सम क्वाइट अ नंबर ऑफ क्रिश्चियंस से दैट कोई यूज करके या लोग बोलते हैं. और वो कहते हैं कि ये उस दिन के लिए है जब यीशु दोबारा लौट के आएंगे एंड ही इज गोइंग टू रूल ऑन द अर्थ फॉर 1000 years. तब ऐसा माहौल होने जा रहा है, देन पीपल आर गोइंग टू बी परफेक्ट. सो इट इज फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड. लेकिन मिस द पॉइंट. या सो डॉक्टर जॉन मैकआर्थर सेज सच एन आर्गुमेंट इज इनवैलिड.